children. So today I'll be explaining you all the chapter The Landscape of the Soul. So basically the chapter begins with a Chinese old tale. एक कहानी के साथ शुरू होता है जो चाइनीज़ की है, चाइना की है. चाइनीज़ पेंटर वू डाउजी के बारे में जिक्र किया गया है इसमें, जो कि 18th सेंचुरी के बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर पेंटर थे. ऑथोराइज बाय टैंग एम्परर जुआंगजॉन, और उनको एम्परर ने ऑथोराइज किया था अपने पैलेस की वॉल डेकोरेट करने के लिए. डेकोरेशन ऑफ पैलेस वॉल, अपने राजमहल की वॉल को सजाने के लिए. हिडन इज पेंटिंग बिहाइंड अ स्क्रीन, और वुड हाउसी ने पेंटिंग करके एक वॉल के पीछे उसको छुपा दिया था, सो दैट ओनली द एम्परर कैन सी द पेंटिंग. और जब एम्परर ने, राजा ने पेंटिंग को देखा, ही एडमायर्ड इट अलॉट, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने तारीफ़ करी, बहुत ज़्यादा उनको पसंद आई थी. उसमें उन्होंने बताया कि मुझे फॉरेस्ट दिख रहे हैं, आई कैन सी हाउ हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स, मैन ऑन हिली पाथ, बर्ड्स, ये सब उनको दिखाई दे रहे थे उस पेंटिंग में. नाउ वुड हाउसी शोड एम्परर अ केव, लेकिन वुड हाउसी ने उन्हें पेंटिंग में एक केव, एक गुफा को दिखाया, जो कि जिसके अंदर स्पिरिट था. स्पिरिट क्या है? जो आत्मा का दरवाज़ा था. पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, केव ओपन, और जैसे ही पेंटर वुड हाउसी ने अपने हाथों को क्लैप किया तो वो केव जो है, जो पेंटिंग में थी, उसका दरवाज़ा खुल गया. आस्क द किंग टू लीड द वे, और वुड हाउसी ने कहा कि एम्परर को कि आप इस पेंटिंग में जो केव का दरवाज़ा खुला है उसमें जाइए. डोर क्लोज बिहाइंड द पेंटर, और जैसे ही वो एम्परर उस पेंटिंग में गए, उस केव में जो दरवाज़ा खुला था उसमें एंटर किया, तो वो जो डोर था केव का वो बंद हो गया. पेंटिंग वैनिश्ड, और वहाँ से पेंटिंग बिल्कुल गायब हो गई, वैनिश हो गई. दिस वॉज द लास्ट पेंटिंग बाय द पेंटर वुड हाउसी. अनदर फेमस स्टोरी, इसके बाद एक और फेमस स्टोरी के बारे में बताया गया है इसमें. डेंट ड्रॉ द आई ऑफ ड्रैगन, जो चाइनीज़ पेंटर होते हैं वो क्या करते हैं कि आईज़ नहीं बनाते हैं एक ड्रैगन की. फियर दैट द ड्रैगन विल फ्लाई, उनका मानना है कि अगर उन्होंने पेंटिंग में ड्रैगन की आईज़ को बनाया तो ड्रैगन सच्ची का बन के, असली का बन के उड़ जाएगा. मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न स्टाइल पेंटिंग, और बहुत ही ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव थी ये वेस्टर्न स्टाइल की पेंटिंग में. Now let us come to the next story. This is about a blacksmith in love. 15th century की बात है ये. Blacksmith था, एक लोहार था जिनका नाम था क्विंटन मिस्ट्रिस. He fell in love with painter's daughter, और वह एक blacksmith थे लेकिन उनको प्यार हो गया था. He fell in love with एक पेंटर थे उनकी डॉटर के साथ. पेंटर didn't like his profession, लेकिन पेंटर जो थे वो ब्लैकस्मिथ की जो जॉब को बहुत ही इंफीरियर समझते थे, अच्छा नहीं मानते थे. क्विंटन स्नीक्ड इनटू पेंटर स्टूडियो, लेकिन वो उनकी डॉटर से इतना ज़्यादा प्यार करते थे, तो एक बार क्या हुआ, क्विंटन पेंटर की शॉप में चले गए, जो वहाँ पे उन्होंने पेंटिंग करके रखी थी, उस स्टूडियो में चले गए. पेंटेड अ रियलिस्टिक लुकिंग फ्लाई, और वहाँ पे उन्होंने एक पेंटिंग में एक फ्लाई, एक मक्खी को ड्रॉ कर दिया था जो बहुत ही ज़्यादा असली की दिख रही थी. कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था कि वो पेंटेड है. पेंटर ट्राई टू स्वैट इट अवे, और जब पेंटर अपने स्टूडियो में एंट्री करी उन्होंने, तो उन्होंने जब फ्लाई को देखा तो उन्होंने उसको उड़ाने की कोशिश की, लेकिन तब उन्होंने देखा कि दिस इज़ नॉट द रियल फ्लाई, इट इज़ पेंटेड वन, कि वो पेंट करी गई है. इम्प्रेस्ड बाय हिज वर्क, और जब उनको पता चला कि क्विंटन ने की है तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए उसके आर्ट के वर्क से. क्विंटन अपॉइंटेड एज एन अप्रेंटाइज, और उन पेंटर ने क्विंटन को अपना शिष्य बना लिया, अपना अप्रेंटाइज बना लिया. मैरिड हिज डॉटर, साथ में ही अपनी बेटी की शादी भी क्विंटन से करा दी. मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज, और बाद में क्विंटन आगे चल के, हालांकि उनका प्रोफेशन पहले ब्लैकस्मिथ का था, लोहार थे, लेकिन फिर वह बहुत ही फेमस पेंटर बन गए. लेट अस कम फ्रॉम दीज 2-3 स्टोरीज वी कैन कम टू द कंक्लूजन, वी कैन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन चाइनीज पेंटिंग्स एंड यूरोपियन पेंटिंग्स. जो भी कहानियाँ मैंने आपको बताई हैं उनसे हम एक अंतर पता कर सकते हैं चाइनीज़ पेंटिंग्स में और यूरोपियन पेंटिंग्स में. सो फर्स्ट डिफरेंस इज मोर एब्स्ट्रैक्ट. तो चाइनीज़ पेंटिंग होती है बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होती है, कैन नॉट बी एक्सप्लेन. उनका बहुत ही व्यू जो होता है बहुत लार्ज होता है, उनको समझ नहीं सकते, उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते. ऑन द अदर हैंड यूरोपियन पेंटिंग्स आर मोर फिगरेटिव एंड दे आर रियलिस्टिक, बहुत ही वास्तविक होती है यूरोपियन पेंटिंग्स. एक्सपीरियंस द इनर लाइफ एंड स्पिरिट, और चाइनीज़ पेंटिंग में एक हिडन मीनिंग होता है, आत्मा जो सोल होती है वह छुपी होती है कहीं ना कहीं उनकी पेंटिंग्स में. वेराज इन यूरोपियन पेंटिंग्स पेंटर वांट्स यू टू सी ओनली व्हाट ही वांट्स, जबकि इसमें यूरोपियन पेंटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. पेंटर चाहता है कि जो भी उसने ड्रॉ किया वो जैसा ड्रॉ किया वैसा ही व्यूअर उसको देखे. एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ व्यूअर्स,
क्या चाइनीज पेंटिंग में क्या होता है, द पेंटर वांट्स द व्यूअर टू सी फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव, फ्रॉम ऑल द व्यूज, डिफरेंट व्यूज, अलग अलग नजरिए से उस पेंटिंग को देखे। जबकि यूरोपियन पेंटिंग में क्या होता है, चूज सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू, जो उसने ड्रॉ किया है पेंटर वो चाहता है कि सिर्फ व्यूअर उसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखे, ओनली अ सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू। सो इस तरह से डिफरेंस है बिटवीन चाइनीज पेंटिंग एंड यूरोपियन पेंटिंग। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज चाइनीज लैंडस्केप के बारे में देखते हैं। लैंडस्केप भी जो हम नेचर की ड्राइंग करते हैं उसे बोलते हैं। इन अ मेंटल लैंडस्केप, अ स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस विच इज एक्सप्रेस्ड एज शानशुई, द वाटर माउंटेन रिप्रेजेंट्स लैंडस्केप ऑफ सोल। तो इसमें क्या बताया गया है, चाइनीज लैंडस्केप बेसिकली कैसे होते हैं, उसमें एक मेंटल, एक हिडन जो है उसमें मीनिंग होता है, और आत्मा इसमें आपको बताया था स्पिरिचुअल होती है, उससे कनेक्ट होती है। एंड शानशुई किसको बोला गया है, द वाटर माउंटेन को, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं लैंडस्केप ऑफ द सोल, जो हमारा चैप्टर का भी नेम है। Next is image of more than two elements. Taoist view of universe, mountain is yang, reaching up towards heaven, stable, warm and dry in sun, water is yin. तो दो चीज़ों का जिक्र किया गया यूनिवर्स की, यांग एंड यिन। यांग किसको बताते हैं, माउंटेन को, और यिन किसको बताया गया है, वाटर को। इन दोनों चीज़ों से ही यूनिवर्स बनाया गया है, और पेंटिंग में भी ये दोनों चीज़ें ही होती हैं। हॉरिजॉन्टल, रेस्टिंग ऑन अर्थ, फ्लूइड, मॉइस्ट एंड कूल। डाओइज्म इज इंटीग्रेशन ऑफ यिन एंड यांग। तो डाओइज्म जो पेंटिंग में होता है वो एक मिला जुला रूप होता है यिन और यांग का। जैसे मैं आपको बताया था, यिन क्या बताया था, वाटर, एंड यांग इज माउंटेन। यिन को फेमिनाइन जो औरत का रूप दिया गया है, और यांग को मस्कुलर जो एक आदमी का रूप दिया गया है। प्राणायाम इन योगा, और जिस तरह से प्राणायाम होता है योगा में, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट की एक्सरसाइज होती है, वैसे ही उसके बीच में एक वॉइड होता है, खाली जगह होती है बिटवीन ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सांस लेने और सांस देने के बीच में जो खाली जगह होती है उसे प्राणायाम में क्या बोला जाता है, मिडिल वॉइड। वॉइड मतलब खाली जगह। वैसे ही खाली जगह, इट इज नेसेसरी इंपॉर्टेंट ऑफ वाइट अनपेंटेड पार्ट इन चाइनीज लैंडस्केप। जिस तरह से प्राणायाम में खाली जगह होती है, वैसे ही चाइनीज पेंटिंग में भी एक खाली जगह होती है जिससे कि वाइट पेंट किया जाता है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन चाइनीज लैंडस्केप। तो माउंटेन्स और वाटर और इन सब के बीच में खाली जगह जो वाइट स्पेस होती है, दैट इज कॉल्ड मिडिल वॉइड। Next is man between heaven and earth. Space between heaven and earth, man finds his fundamental role. और earth और heaven के बीच में man को बहुत ही important बताया गया है, उसके role को बहुत ही important बताया गया है। Channel of communication between poles, और इन दोनों poles के बीच में जो एक साधन होता है कम्युनिकेट करने का, वह किसे बताया गया है, मैन को, इंसान को। प्रेजेंस ऑफ मैन इज नेसेसरी, मैन द आई ऑफ द लैंडस्केप, और इंसान को बहुत ज़रूरी माना गया है क्योंकि वही क्या बताया गया है, आई बताया गया है लैंडस्केप की किसी भी ड्राइंग की। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रेड। ये भी एक आर्ट का ही कॉन्सेप्ट है, एक आर्ट का ही रूप है, कला का। 1940s फ्रेंच पेंटर, बहुत ही फेमस एक फ्रेंच पेंटर थे 1940 के, जेन डबलफ्लेट, डेवलप आर्ट ब्रेड। उन्होंने ही आर्ट ब्रेड बनाया था, आर्ट ऑफ अनट्रेन पीपल, और इसमें किसी को भी ऑफिशियल ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी आर्ट की, कला की या ड्राइंग की, बस लेकिन उनकी ड्राइंग काफ़ी अच्छी होती थी। नो राइट टू बी आर्टिस्ट, उन्हें आर्टिस्ट कहलाने का भी कोई हक नहीं था। येट शो आर्टिस्टिक टैलेंट, लेकिन उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, बहुत ही अच्छी उनकी आर्ट हुआ करती थी। क्रिएटेड बाय पीपल आउटसाइड द प्रोफेशनल आर्ट वर्ल्ड, और ये सभी क्रिएट किया था प्रोफेशनल आर्ट वर्ल्ड में। सो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रेड। नेक्स्ट इज, और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल चैप्टर में दिया गया है कि कोई भी ऑफिशियल ट्रेनिंग नहीं मिली थी, एक इंडियन, सबने उनका नाम सुना है, नेकचंद। 80 years old untrained genius created paradise. पैराडाइज यहाँ पे स्वर्ग को बोला गया है। इतना अच्छा उन्होंने रॉक गार्डन, सब जानते हैं, बनाया है। मेड गार्डन विद स्टोन्स एंड रिसाइकल्ड मटीरियल, इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट। और एक आर्ट ब्रेड का बहुत ही अच्छा जो उदाहरण है इंडिया में, वो है नेकचंद के द्वारा उनका बनाया गया रॉक गार्डन। यूके बेस्ड फेमस मैगजीन 2005, और यूके बेस्ड जो एक मैगजीन है जो 2005 में पब्लिश हुई थी, रॉ विजन, उसमें भी इनका गार्डन को फीचर किया गया है। फीचर नेकचंद रॉक गार्डन स्कल्पचर विमेन बाय वाटरफॉल। इसको भी जो यूके बेस्ड मैगजीन है उसमें जिक्र किया गया है नेकचंद के और उनके
रॉक गार्डन का। ऑन 50th एनिवर्सरी कवर, उनके कवर पेज को भी इन्हीं का नाम दिया गया था। और किससे बना है, दिस ऑल्सो वी ऑल नो, 10 ब्रोकन डाउन कार्ड वर्क ऑफ आर्ट फॉर नेचर। और ये सब किससे बना हुआ है, बचे कुचे मटीरियल से जो बिल्कुल ही वेस्ट होता है उनसे उन्होंने इतना अच्छा जो है वो गार्डन को रूप दिया था। बिसाइड दैट, अपार्ट फ्रॉम ही इज़ नॉट अ वेरी फेमस आर्टिस्ट, कोई भी ऑफिशियल ट्रेनिंग उन्होंने कभी भी नहीं ली थी। नेकचंद says the biggest reward is walking through the garden and seeing people enjoy my garden। और नेकचंद बोलते हैं किसी भी अवार्ड से ज़्यादा अच्छा है कि जब लोग घूमते हैं मेरे गार्डन में और वहाँ पे इतने खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं टू सी माई गार्डन एंड टू सी माई आर्ट वर्क। सो दिस इज हाउ द चैप्टर एंड्स।